हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में पेश किया और इससे जो है एलन मस्क के लिए दरवाजा खुल गया। उनकी जो कंपनी है स्टारलिंक, उसको जो है अब इंडिया में वो एंट्री करा सकते हैं। और इससे जो सबसे ज्यादा जो सेटबैक मिला है दोस्तों, वो मिला है मुकेश अंबानी को। तो क्या है पूरा मामला और ये स्टारलिंक क्या चीज है और इससे जो है एलन मस्क को क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या फायदा होगा, तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ न्यूज की कटिंग देख पा रहे होगे कि इंडिया टू अलॉट सैटेलाइट इंटरनेट एयरवेज विदाउट ऑक्शन इन विन फॉर एलन मस्क। ठीक है, इससे पहले क्या होता था दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इंडिया जब 3G 4G 5G की बात करे तो इंडिया में जो स्पेक्ट्रम है इंटरनेट के लिए, उसकी जो है ऑक्शन होते थे, तब स्पेक्ट्रम जो है गवर्नमेंट बेचती थी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट जो है प्लान ये कर रही है, गवर्नमेंट अब ऑक्शन नहीं करेगी स्पेक्ट्रम के लिए, वो डायरेक्ट अलॉट करेगी स्पेक्ट्रम। तो इससे फायदा ये होगा कि एलन मस्क जो है इंडिया में अब एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इससे इनको तो अच्छा खासा फायदा हो गया, लेकिन इससे घाटा होगा मुकेश अंबानी को, क्योंकि मुकेश अंबानी ने 4G या 5G सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो खर्चा वगैरह किया है, टावर के थ्रू जो इंटरनेट देने के लिए उन्होंने इतना भारी भरकम फीस में स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट से खरीदा है, तो वो कमा नहीं पाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि बड़े कंपटीटर एलन मस्क जो है अपनी स्टारलिंक को जो है इंडिया में लेकर आ जाएंगे। ये पूरा जो सेटबैक है वो मुकेश अंबानी लगा है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों की अभी जो है सेटकॉम जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये सेटकॉम है क्या दोस्तों? एक्चुअली देखिए, सेटकॉम जैसा कि नाम से सजेस्ट है, ये क्या करेगा, सैटेलाइट को यूज करेगा टेलीकम्युनिकेशन के लिए, या बोले तो कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली इंटरनेट के लिए सैटेलाइट का यूज होगा। और इससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल हमारा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क था उसको जो है रिप्लेस करेगा। अब क्या होगा, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देगा। पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल इंटरनेट हमको केबल और टावर के थ्रू जो है इंटरनेट मिलता था, बट अभी जो प्लानिंग है पूरी वो हो रही है कि सैटेलाइट से इंटरनेट देने की। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होगे दोस्तों, ये इमेज हमको ये दिखाता है कि हमारा जो अभी ट्रेडिशनल जिस तरीके से हमको इंटरनेट मिलता था, हमको केबल के थ्रू या जो ये टावर्स वगैरह लगे हुए करते थे बड़े बड़े, इनके थ्रू इंटरनेट वगैरह मिलता था। लेकिन अभी के लिए जो ये पूरा सिनेरियो है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी जो इंटरनेट का जो एक्सेस मिलने वाला है पूरी दुनिया में, जिसके थ्रू अभी इंटरनेट की बात की जा रही है, वो बात की जा रही है सैटेलाइट के थ्रू। और इसी कड़ी में जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक जो कि एक कंपनी है एलन मस्क की, इसके थ्रू ये स्पेस में मतलब अर्थ के जो लोअर ऑर्बिट है उसमें हजारों जो है इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिससे पूरी दुनिया में कहीं भी फास्ट इंटरनेट जो है अवेलेबल कराया जा सके। तो अब बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है प्रपोज किया लाइसेंसिंग अप्रोच को, जिससे वो असाइन कर सके स्पेक्ट्रम ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो कि सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनके लिए जो लाइसेंसिंग अप्रोच को इंडिया ने असाइन किया। और अगर मैं स्टारलिंक की बात करूं तो स्टारलिंक जो कंपनी है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की कंपनी है, अभी बात जो हो रही है कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने की, इसमें जो सबसे बड़ा जो जाइंट इसमें अभी दिख रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, वो है एलन मस्क। तो इस डिसीजन से एलन मस्क को अच्छा खासा फायदा हुआ। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जैसे अमेजन की बात करें तो अमेजन का प्रोजेक्ट क्यूपियर है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक वन वेब करके एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से ये जो कंपनीज है इनको तो अच्छा खासा फायदा होने वाला है। वही अगर जियो का जो ओनर है मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के वेल्थिएस्ट पर्सन है दोस्तों, इनके लिए जो बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इन्होंने जो बहुत ज्यादा जो पैसा है इन्वेस्ट किया है जो टावर के थ्रू या केबल के थ्रू जो इंटरनेट मिल रहा है उसके लिए, 5G या 4G स्पेक्ट्रम जो खरीदने में, जिसे टावर के थ्रू इंटरनेट दिया जा सके, इसमें इन्होंने के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत अच्छा खासा खर्चा किया है। और अगर इंडिया अगर इस तरीके से, तो इससे जो है मुकेश अंबानी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो अभी क्या हुआ दोस्तों कि अभी रिसेंट में ही हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन जो न्यू बिल है 2023 जो है उसको पेश किया। इससे क्या होगा दोस्तों, 138 साल पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है वो जो है अब रिप्लेस हो जाएगा। आप ये सोचो दोस्तों कि इंडिया में 138 साल पुराना टेलीग्राफ एक्ट अभी तक चल रहा था। ये मतलब कहते ना, बड़ी सोच की बात है, जिस तरीके से चीजें डिजिटल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और 138 साल पुराना अभी तक हम जो है एक्ट को इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो ये नया जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 आया है, ये अब जो है 138 साल पुराना जो टेलीग्राफ
इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसको जो है रिप्लेस कर देगा, और कुछ एक्ट है जिसको ये रिप्लेस करेगा, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। तो ये सब जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 आया है वो क्या करेगा, इन सब को जो है रिप्लेस कर देगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो एलोकेशन है और ये ऑक्शन है, इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आपको बताया हमने, टेलीकम्युनिकेशन जो बिल है 2023 लोकसभा में पेश किया और ये जो है पास भी हो गया। और इसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो पहले ऑक्शंस होते थे। ऑक्शंस का मतलब ऑक्शन, जैसे आपने आईपीएल ऑक्शन वगैरह देखा होगा, तो पहले ऑक्शन होते थे, गवर्नमेंट ऑक्शन कराती थी, ठीक है, स्पेक्ट्रम के लिए। जो ज्यादा बोली लगाता था उसको स्पेक्ट्रम मिल जाता था। तो इससे क्या हो रहा था दोस्तों कि जो स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। वो जो कंपनीज हैं, जो भी हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, उनको जो है स्पेक्ट्रम खरीदने में अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ता था, और जिसकी वजह से उनको न चाहते हुए भी आम जनता के लिए इंटरनेट है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता था, क्योंकि उन्होंने भारी भरकम अगर उन्होंने फीस दी है तो उसको भी वसूल लेंगे, क्योंकि भाई उनके कमाने का जरिया वही है। तो ये ऑक्शन की वजह से बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था। तो इस वजह से अभी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ऑक्शन न करा करके गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट एलोकेट कर देगी। एलोकेट का मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसकी प्राइस को जो है गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि भाई ये प्राइस है और आप प्राइस पे करो और आप जो है स्पेक्ट्रम को इतना यूज करो, है ना। तो ये जो है पूरा मामला अभी जो है सामने आया है। अब बात करें दोस्तों कि रिलायंस जियो जो है इसको जो है अपोज किया हुआ है, और वही अगर बात करें और कंपनीज की, जैसे वनवेब की बात करें तो वनवेब जो है स्ट्रांगली जो है रिकमेंड कर रहा है कि गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट क्या करे, ये जो एलोकेशन वाला रूट है उसको जो है अपनाए, ठीक है। क्योंकि अभी दुनिया के जो ज्यादातर जो देश है जहां पे सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट जो है प्रोवाइड हो रहा है, वहां पे एलोकेशन वाले जो रूल्स है, रूट है, इसी के थ्रू जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी जो और कंपनीज है उनका ये भी कहना है, इससे क्या होगा कि जब ऑक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट एलोकेशन होगा, तो एक फिक्स प्राइस होगी जिससे कि कंपनीज को कम पे करना पड़ेगा, और इसकी वजह से जो आम जनता को जो है ये इंटरनेट सर्विस अफोर्डेबल प्राइस में मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सैटेलाइट जो का जो स्पेक्ट्रम है, पहले तो हम लोग स्पेक्ट्रम खरीदते थे, ठीक है, टावर बेस्ड या केबल बेस्ड जो इंटरनेट प्रोवाइड करते थे उसके लिए। लेकिन ये जो सैटेलाइट जो स्पेक्ट्रम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बात करें हम टावर बेस्ड इंटरनेट की, तो इसमें क्या होता था, हमारा ये जो टेरेस्ट्रियल जो स्पेक्ट्रम होता था, इसमें क्या होता था कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर इंटरनेट प्रोवाइड कराना है तो टावर के थ्रू ही तो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट मिलेगा, आपको मालूम है सैटेलाइट को है जो घूमती रहती है, तो आज जो है किसी देश के ऊपर है, फिर किसी देश के ऊपर इंटरनेट मतलब सैटेलाइट चला गया। तो इस तरीके से जो है एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा ग्लोबल मामला बन जाता है। अब यहाँ पे पूरी दुनिया को सामने ला करके ऑक्शन कराना ये अभी के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से भी गवर्नमेंट का ये भी रीजन है कहने का कि इस वजह से हम जो है अभी एलोकेशन पे जा रहे हैं, न कि ऑक्शन पे। तो अब बात करते हैं कि जो रिएक्शंस का आए हैं इंडस्ट्रीज का, जो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आए हैं इस बिल को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज है उन्होंने वेलकम किया है स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के इस प्रोपोजल को। गवर्नमेंट का जो ये प्रोपोजल है उसको इंडस्ट्री ने जो है वेलकम किया है। अब बात करते हैं कि ये जो रिलायंस जो है इसका अपोज क्यों कर रहा है। जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि अपोज करने का मेन एक ही रीजन है, क्योंकि रिलायंस ने 4G या 5G जो सर्विसेज के लिए उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टावर बेस्ड या केबल बेस्ड जो इंटरनेट है, उसके लिए अच्छा खासा पैसा पे किया कर दिया है, और इसकी वजह से अब नए और बड़े जो जाइंट हैं वो आ जाएंगे। जो रिलायंस है जितना वो एक्सपेक्टेड था कि उतना पैसा वो मतलब आम जनता से कमा पाएगा, वो अब कमा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से रिलायंस जो जियो है वो क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे अब बात ये है कि जो गवर्नमेंट है वो एलोकेशन वाला मेथड क्यों चूज कर रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये अभी पूरी सैटेलाइट जो कि घूमती रहती है, तो ये पूरा जो मामला है वो ग्लोबली हो गया है। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया के सारे देशों को एक साथ बुलाएं और फिर ऑक्शन करवाएं। तो इस वजह से अभी जो है एलोकेशन वाले मेथड पे जो है जा रहा है। दूसरा गवर्नमेंट का ये भी रीजन है कि जो कंपनीज हैं उनको जो है सस्ते में मिलेगा, और जिससे आम जनता को इंटरनेट अफोर्डेबल प्राइस में मिल पाएगा, क्योंकि वो अगर सस्ते में पाएंगे तो थोड़ा सस्ते में इंटरनेट
दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू डिलाइट बात करें कि इंडिया का जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट है ये 36% से ग्रो करके 1.9 बिलियन तक जो है पहुंच जाएगा 2030 तक। तो दोस्तों ये रहा पूरा कंक्लूजन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट जरूर डालें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस पे क्या कहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।